बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद नाज। आज हमने अपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज की एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं MCQs की तरफ। पहला आपसे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व, कि गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है। तो इसमें थर्ड है गैसियस एक्सचेंज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इसमें ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। सेकंड है मोस्ट ऑफ द गैसियस एक्सचेंज इन लीफ अकर थ्रू किस, ज़्यादातर आपकी गैसियस एक्सचेंज लीफ में किससे होती है। तो वो हमने क्या पढ़ा था, स्टोमेटा में। थर्ड है आपका हाउ मेनी ब्रोंकाई आर देयर इन एयर पैसेज वे, कि कितने ब्रोंकाई होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2 ब्रोंकाई होते हैं, सिंगुलर को ब्रोंकस बोलते हैं, एक लंग के लिए और दूसरा दूसरे लंग के लिए, ठीक है। वेयर डज़ द गैसियस एक्सचेंज अकर इन ह्यूमन, के कौन से एयर पैसेज वे में जाके, कौन से पार्ट में जाके गैस आपस में एक्सचेंज होती है। तो बाकी जितनी भी इसने बताई हैं, फेरिंग्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ से एयर पास होती है। एयर जाके एक्सचेंज कहाँ पे होती है, एल्वियोलाई के अंदर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच स्ट्रक्चर एक्टिविटी हेल्प्स इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ लंग्स, कि कौन सी लंग्स के साथ ऐसी स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो हमने पढ़ा था कि लंग्स के नीचे एक डूम शेप स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है डायाफ्राम। जब वो रिलैक्स होती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी वजह से आपकी एयर इन और आउट मूव होती है, ठीक है। तो ये डायाफ्राम है जो लंग्स के साथ अटैच है। देखें उसने बोला है लंग्स के साथ जो अटैच है, ठीक है। तो लंग्स के साथ डायाफ्राम ही है। आगे है नंबर 6 द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलेट्स फॉर ब्रीथिंग द इस कंसनट्रेशन ऑफ, कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है आपके ब्लड के अंदर जिसकी अमाउंट अगर ज़्यादा हो तो आपकी ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है। स्टिमुलस होता है कि ब्रेन की तरफ मैसेज जाना, जब कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जिसकी वजह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल चीज़ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी रिस्पॉन्स करने वाला आपका पार्ट कौन सा है, इसमें ब्रेन है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है आपके ब्लड के अंदर जिसकी कंसनट्रेशन, जिसकी अमाउंट की वजह से ब्लड की तरफ मैसेज जाता है कि वो अब ब्रेन की तरफ मैसेज जाता है कि वो लंग्स को ऑर्डर करें कि वो गैसेस को इन आउट होने दें। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन से, निचला टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हाउ इज़ ब्रीथिंग कंट्रोल्ड, ठीक है। आगे है पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रेस्पायरेशन, कि इसमें से फॉल्स कौन सी है, ठीक है। फॉल्स बतानी है। पहली ठीक है कि गैसेस कैन ईजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, ये ठीक है आपकी। सेकंड है कि गैस एक्सचेंज लंग्स वेरी एफिशिएंट बिकॉज लंग प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, ये भी ठीक है। फोर्थ बता रहा है डस्ट पार्टिकल कैन डैमेज द लंग बाय इरिटेटिंग द इंनर एल्वियोलाई सरफेस, के अगर डस्ट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर ही आ जाएँ, म्यूकस और सीलिया, आपकी नेजल कैविटी, आपकी ट्रैकिया, आपकी ब्रोंकाई के अंदर ना हो, तो क्या वो डस्ट पार्टिकल आपकी एल्वियोलाई सरफेस को लिए या लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। तो वाकई ठीक है। अब ये जो बच गया इन द एम्फाइजीमा द वॉल ऑफ एल्वियोलाई ब्रेक एंड देयर इज़ मोर सरफेस एरिया, ये फॉल्स है। हमने यहाँ तक तो इसने ठीक बताया है कि एम्फाइजीमा में एल्वियोलाई की वाल ही ब्रेक होती हैं, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे मोर की वजह कम आता है, तो ये हमारा फॉल्स है। तो हमने बताना ही क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट। और डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स मीन एल्वियोलाई, तो वो कौन है, एम्फाइजीमा है आपकी वो बीमारी है, ठीक है। विच प्रोसेस डजेंट अकर इन द नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी के अंदर क्या नहीं होता। पहला होता है, हमने पढ़ा था सीलिया होते हैं, वो क्या कर देते हैं, लार्ज जो आपके डस्ट पार्टिकल उसको ट्रैप करते हैं। फिर वहाँ पे म्यूकस था, म्यूकस ये दोनों फंक्शन करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपकी यहाँ पे नहीं होती, ये क्रॉस है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसका काम है, वो एल्वियोलाई का काम है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड द एल्वियोलाई, के एल्वियोलाई के इर्द गिर्द कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो हमने पढ़ा था देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड द एल्वियोलाई, ठीक है, थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पायरेशन, इसकी हेडिंग बनवाई हुई है मैंने पेज नंबर 2 पे, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वहाँ से आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, दरम्यान में लाइन लगा के, ठीक है। और साथ एक और डिफरेंस भी था, वो हेडिंग बनी हुई है। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड है ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेज़ल कैविटी टू द एल्वियोलाई, कि आपने पाथ ट्रेस करना है किसका, एयर का, नेज़ल कैविटी से एल्वियोलाई तक। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे है, ठीक है। आपने सिर्फ पाथ वे ट्रेस करना है। आंसर नंबर 2 नेज़ल कैविटी गोज़ टू फेरेंक्स, फ्राम द एयर गोज़ टू ग्लॉटिस, देन गोज़ टू लेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई। जो आपने पढ़ा है ना एयर पैसेज तरतीब से सारा आपने वही लिख देना है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आंसर होगा। थर्ड आपसे पूछ रहा है हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन
स्ट्रोमा एंड लेंटिसेल। इसकी डेफिनेशन मैंने आपकी स्ट्रोमा को पेज नंबर 2 के एंड पे लिखवाई थी, ठीक है, और जो है लेंटिसेल की पेज नंबर 3 के टॉप पे लिखवाई थी। तो वो आपने दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ स्ट्रोमा और एक तरफ लेंटिसेल की देख लेनी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द इन्वायरमेंट। के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो पेज नंबर 2 और 3 पे फुल टॉपिक और साथ डायग्राम जो मैंने आपको मीज़ोफिल की बताई थी कि मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द यंग स्टेम और फिर वुडी स्टेम और फिर था हमारा एक्वाटिक प्लांट्स का, ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक आ जाएगा, ऊपर हेडिंग दी गई है। थर्ड है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ये मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, ब्रीथिंग वाला जो है वो पेज नंबर 7 पे है, साथ ही पेज नंबर 8 पे डायग्राम है, वो भी आपने करनी है। सॉरी, पेज नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द साइन एंड सिम्टम्स काजेज एंड ट्रीटमेंट। अब आपने इन आगे जो डिजीज़ बता रहा है ना आपको, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइजीमा है और नमूनिया, इनकी आपने ये बतानी है सिम्टम्स कि आप पहले सबसे पहले हेडिंग देंगे ब्रोंकाइटिस, उसकी आप फिर डेफिनेशन के बाद आप लिखेंगे सिम्टम, फिर उसकी काजेज़, फिर उसकी ट्रीटमेंट। आगे आप हेडिंग देंगे एम्फाइजीमा, फिर उसके सिम्टम, काजेज़, ट्रीटमेंट, लाइक वाइज नमूनिया, काजेज़ और ट्रीटमेंट और सिम्टम, ठीक है। तो ये इसका इन तीनों का आंसर आपको दिया गया है पेज नंबर 11 और 12 पे। फिर आगे आपसे पूछ रहा है, हाउ डज़ द टोबैको स्मोक डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें आपने पेज नंबर 14 का जो फर्स्ट टॉपिक है लंग कैंसर वो पूरे का पूरा लिखना है, ठीक है, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग से ऊपर तक। नीचे आपकी टर्म्स टू नो है, दैट इज़ कॉल्ड TTK। इसमें आपने इनको डिफ़ाइन करना है, डिफ़ाइन एल्वुलर डक्ट, एल्वुलस, एज़मा, ब्रीथिंग, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस, लाइकवाइज डायाफ्राम, एम्फाइजीमा, एक्सहेलेशन, गैसियस एक्सचेंज, इनहेलेशन, लेरिंग्स, लेंटिसेल, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, नमूनिया, ट्रैकिया एंड वोकल कॉर्ड, ये सारी हमने पीछे पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो ये आगे आपसे ये वाला जो पूछ रहे हैं एक्टिविटीज़ में से, ये आप कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 3 के फाइंड आउट हाउ मच एयर अ पर्सन कैन टेक इनटू द लंग्स। ये आपने इंटरनेट से ख़ुद क्वेश्चन ढूंढना है कि एक बंदे के लंग्स के अंदर कितनी ज़्यादा एयर आ सकती है, ठीक है, कितने लीटर, कितना क्या, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये आपने ख़ुद सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही, हमारा चैप्टर अल्लाह का शुक्र है एक्सरसाइज में ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ, नए चैप्टर की तरफ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल लर्न बायोलॉजी विद नास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने का बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।